दोस्तों, आज हम पावर थ्रेशर के बारे में जो विभिन्न यूनिट होती हैं उसके बारे में। पहली होती है फीडिंग यूनिट। तो मैंने पहले उसमें आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट जो है थ्रेशिंग यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। मड़ाई करने वाली इकाई का मुख्य कार्य लाख को काटकर बालियों से अनाज निकालना तथा भूसा बनाना होता है। इस इकाई में निम्नलिखित भाग कार्य करते हैं। पहला है ड्रम, दूसरा है सिलेंडर, तीसरा है कनक्यू। ड्रम भूसे तथा दानों को इधर उधर जाने से रोकने के लिए लोहे की चादर का बना होता है। इसके अंदर ही सिलेंडर घूमता है। सिलेंडर कनक्यू तथा ड्रम दोनों के बीच घूमता है। खाली स्थान में कनक्यू की आकृति जाल जैसी होती है जिसमें लोहे की छड़ लगी होती है। वह सिलेंडर इसके ऊपर छूटे खाली स्थान में घूमकर बालियों को पीटता है। उत्तम मड़ाई के लिए सिलेंडर की गति 450 से 600 RPM होनी चाहिए। दाने नालियों से अलग होकर कनक्यू की जाली से बाहर निकल जाते हैं। सिलेंडर और कनक्यू के बीच की दूरी सिलेंडर की गति व फसल के ऊपर निर्भर करती है। अच्छा कार्य करने के लिए इस दूरी को स्थायी रूप से फिक्स करके रखना आवश्यक होता है। अगर ये दूरी कम या ज़्यादा हो गई तो आपके थ्रेशर की एफिशिएंसी भी कम या ज़्यादा हो जाती है, तो हमें फिक्स करके रखनी पड़ती है। गेहूँ तथा जौ की फसल के लिए ये दूरी 12.5 से 18.9 मिलीमीटर तक रखी जाती है। दूरी कम होने पर दाना कटने की संभावना रहती है। अधिक होने पर लाख में दाना शेष रह जाता है। इसलिए सिलेंडर तथा कनक्यू के बीच की उचित दूरी रखना अति आवश्यक है। इसमें लाख कटने के पश्चात कनक्यू में सेपरेटिंग यूनिट पर गिरती रहती है। शक्ति चालित थ्रेशरों में सिलेंडर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पाइक टूथ सिलेंडर, इसमें सिलेंडर के ऊपर खूंटियाँ लगी होती हैं। दूसरा है हैमर टाइप सिलेंडर, इसका आकार सिलेंडर की तरह का न होकर इसमें शाफ्ट के ऊपरी चारों ओर लोहे के बने हथौड़े के आकार की आकृति लगी रहती है। तीसरा है क्रैश बार टाइप सिलेंडर, इसमें बेलन के ऊपर यू के आकार की छड़ें लगी होती हैं। इसका प्रयोग धान, मटर तथा चने इत्यादि की मड़ाई में किया जाता है क्योंकि ये भूसा नहीं बनाता। उपरोक्त दोनों प्रकार का प्रयोग मड़ाई के लिए किया जाता है। दानों तथा भूसों को अलग अलग करने वाली इकाई को ग्रेन सेपरेटिंग यूनिट कहते हैं। इसमें निम्नलिखित भाग कार्य करते हैं। पहला है ग्रेड्स, दूसरा है बीटर, तीसरा है स्टार एग, चौथा है चेक बोर्ड, पांचवा है कर्टेन, छठवां है ग्रेन पैन या ग्रेन कन्वेयर। ग्रेड्स ये इस्पात की छड़ों का बना होता है जिसमें छड़ें एक दूसरे के समानांतर लगी होती हैं। समानांतर छड़ों के बीच की दूरी 125 मिलीमीटर होती है। ये ग्रेड्स सिलेंडर के ठीक पीछे की ओर लगे होते हैं। इसका मुख्य कार्य अनाज को भूसे से अलग करना होता है। अनाज इस ग्रेड्स में होकर ग्रेन पैन पर गिर जाता है। दूसरा है बीटर, यह भाग सिलेंडर के ठीक पीछे की ओर सिलेंडर के निकट लगा होता है। यह सिलेंडर के ऊपर लाख को लिपटने से रोकता है। यह ग्रेटर में जाते भूसे को स्टार एग के ऊपर गिराता है।
स्टार रैक नेक्स्ट पार्ट है। स्टार रैक मशीन का एक विशेष भाग होता है जो कि विंड ब्रेकर तक लगा होता है। यह स्टार रैक एक क्रैंक की सहायता से आगे पीछे कंपन या ऑसिलेटिंग मोशन से हिलकर चलता है। इनको चलाने वाली क्रैंक की गति 200 से 251 चक्कर प्रति मिनट होती है। गति से कम या अधिक होने पर गति का प्रभाव अनाज छानने की क्रिया पर पड़ता है। स्टार रैक का मुख्य कार्य अनाज को स्टार रैक पर पड़ने वाले भूसे से छानकर अनाज ग्रेन पैन तक पहुंचाना होता है। चेक बोर्ड नेक पार्ट है। सिग्नल तथा बीटर्स के पीछे की ओर एक लकड़ी या लोहे का बोर्ड होता है जो अनाज को पीछे जाने से रोकता है। नेक्स्ट पार्ट है ग्रेन पैन। ग्रेन पैन बहुत से चेफर्स को मिलाकर बनाया जाता है जो कि मशीन के अंदर ठीक स्टार रैक के नीचे की ओर लगा होता है और मशीन के सामने पीछे तक लगा होता है। इस पैन का कार्य स्टार रैक से गिरने वाले अनाज को ऑसिलेटिंग मोशन की सहायता से पीछे की ओर डालना होता है। ग्रेन पैन के द्वारा पीछे की ओर डाला गया अनाज जिसमें भूसा नहीं होता अनाज साफ करने वाली इकाई में चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट है ग्रेन क्लीनिंग यूनिट। इस इकाई का कार्य अनाज को साफ करके वेइंग यूनिट तक पहुंचाना होता है। इस इकाई में बहुत प्रकार की सीव्स तथा स्क्रीन्स लगी होती हैं जिनसे अनाज में मिली हुई हर प्रकार की मिलावट को साफ किया जाता है। धूल तथा अन्य मिलावटों को अलग करने के लिए एक फैन लगा होता है जिसके द्वारा धूल तथा अन्य बाह्य पदार्थों और उपस्थित भूसे को साफ कर दिया जाता है। इस इकाई में कई भाग होते हैं। मोटे तौर पर इनको 5 भाग होते हैं। पहला है सू, दूसरा है चेफर, तीसरा है चेफर एक्सटेंशन, चौथा है टेलिंग आगार तथा टेलिंग आगार के साथ में एलिवेटर भी लगा होता है और पांचवा होता है फैन। अब इस यूनिट का मेन कार्य अनाज की सफाई करना होता है जिसमें विभिन्न पार्ट अपना अलग अलग काम करते हैं। अब हम ग्रेन क्लीनिंग यूनिट के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा लोडिंग और वेइंग यूनिट होती है। जो मॉडर्न थ्रेशर होते हैं उनमें लोडिंग और वेइंग यूनिट का काम भी थ्रेशर की सहायता से किया जाता है जिसमें हॉपर, स्पाउट तथा ग्रेन कंट्रोलिंग वाल्व, स्प्रिंग तथा मीटर या रिकॉर्डर, ये 4-5 तरह के पार्ट होते हैं। इनकी सहायता से वेइंग और उनको अनाज के तौल के बोरों में भी भर लिया जाता है। जो एडवांस थ्रेशर होते हैं उनमें इस तरह का काम होता है जिसको हम आगे आपको बताएंगे। आज इस यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया, आगे उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।